वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र के अधिकारी कर रहे उप विभागीय अधिकारी के आदेश का दुरुपयोग, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी तो वहीं सामान्य नागरिकों में वेकोली प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र के दुर्गापुर उपक्षेत्र कार्यालय अंतर्गत आने वाले शक्तिनगर कॉलोनी स्थित छठ ग्राउंड पर किसी भी तरह के अन्य समारोह तथा आयोजन न करने का मनमानी आदेश वेकोली प्रशासन द्वारा निकालने से नागरिकों द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा है। बता दें कि वेकोली दुर्गापुर उपक्षेत्र कार्यालय अंतर्गत शक्तिनगर स्थित छठ पूजा मैदान है। इस जगह पर हो रहे अतिक्रमण और बांधकाम संदर्भ में चंद्रपुर के उप विभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था कि संबंधित जगह पर कोई निर्माण कार्य न किया जाए, लेकिन वेकोली प्रशासन ने इस आदेश का मनमानी तरीके से अर्थ निकालते हुए स्वयं का ही एक आदेश निकाला, जिसमें कहा गया है कि संबंधित जगह पर छठ पूजा छोड़ अन्य समारोह एवं आयोजन न करे। वेकोली के इस आदेश के बाद नागरिकों एवं कर्मचारियों द्वारा वेकोली प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया जा रहा है। वेकोली द्वारा शक्तिनगर दुर्गापुर स्थित छठ पूजा जगह पर अतिक्रमण होने की शिकायत की गई थी। यह अतिक्रमण निकालने के लिए कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने सहकार्य करने के संदर्भ में उप विभागीय अधिकारी के पास कुछ माह पूर्व बैठक ली गई थी। बैठक में वेकोली के उप क्षेत्रीय प्रबंधक, दुर्गापुर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक व छठ पूजा समिति के अध्यक्ष के सिंह आदि उपस्थित थे। बैठक में उप विभागीय अधिकारी ने संबंधित जगह का अतिक्रमण जस का तस रखने के आदेश देते हुए न्यायालय में जाने की सूचना दी, परंतु उस पर किसी प्रकार का निर्माण न करने को कहा। लेकिन उप विभागीय अधिकारी तथा उप विभागीय दंडाधिकारी ने आदेश का गलत अर्थ निकाला और वेकोली प्रशासन ने उस जगह पर सार्वजनिक कार्यक्रम न लेने का आदेश निकाला और उसमें यह भी कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी, जिससे वेकोली प्रशासन के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि उप विभागीय अधिकारी का यह आदेश 7 नवंबर 2023 का है, तो आज इतने महीनों बाद वेकोली को यह तड़का फड़की आदेश निकालने की क्या आवश्यकता थी। इस संदर्भ में छठ पूजा आयोजक समिति के अध्यक्ष के सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। एसडीएम साहब के यहाँ जब बैठक हुई, सब एरिया मैनेजर भी थे, बाकी ऑफिसर भी थे, और उसमें दोनों पक्ष की उन्होंने सुनने के बाद ये कहा कि भाई ये WCL की जगह है, तो इसमें जो भी कुछ होता है या हो रहा है उसकी जानकारी WCL को होनी चाहिए थी। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई वहाँ पे छठ घाट का निर्माण करने के लिए के सिंह ने आपके साथ कई बार पत्राचार किया है, उसको बनाने का निवेदन किया है, बनवाने का निवेदन किया है, और उसके बाद उन्होंने उसका काम शुरू किया। जब काम शुरू किया तभी आपको उसको रोकना चाहिए था, आपने उसको रोका नहीं। अब आज की तारीख में वो काम पूरा हो चुका है। और इतना ही नहीं, के सिंह ने ये भी कहा कि इस एरिया में बहुत सारे सामाजिक संगठन के, चाहे वो चर्च होंगे, चाहे वो मंदिर होंगे, चाहे वो मस्जिद होंगे, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे हैं। और इतना ही नहीं, तो यहाँ पे संगठनों के कार्यालय भी हैं। उसी अनुरूप में वो छठ घाट भी था। तो इसलिए उन्होंने मांगा था परमिशन कि आप सिक्योरिटी दीजिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है, वो आपकी ज़मीन है, आपको उसकी सुरक्षा करनी चाहिए थी और आप नहीं कर पाए हैं। तो अब आप उसके ऊपर कोर्ट जाइए, कोर्ट से आदेश लीजिए। लेकिन और हमको आदेश दिया कि आप नया कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। मैंने नया कंस्ट्रक्शन नहीं किया, उसके बाद एक ईंट नहीं किया, और मैंने हमेशा लिख के दिया। वहाँ पे BMS ऑफिस का काम शुरू हुआ। उस ऑफिस में सागवान के झाड़ काटे गए और उसके ऊपर वॉल कंपाउंड किया गया, उसके ऊपर फ्लोरिंग किया गया। मैंने मैनेजमेंट से कहा कि भाई आप एक तरफा सिर्फ हमारे ऊपर क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं इंटक का हूँ इसलिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक तरफा कार्रवाई आज भी हो रही है। और आज उनका कहना है कि SDM साहब के आदेश के विपरीत वहाँ पे कार्य हो रहा है। ना क्या हो रहा है, उस लॉन में बर्थडे पार्टी हो रही है, शादियाँ हो रही हैं, वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। यानी आप ज़रा सोच के देखिए कि अधिकारी SDM ऐसे गवर्नमेंट के, स्टेट के ऑफिसर की भाषा को भी तोड़ मोड़ के, उसको भी झूठ बोल के, तो इनकी हैसियत इतनी हो गई है कि वो तो किसी के नाम पे झूठ बोलते हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। मैं आपको एक और बता दूं कि पिछले मैं 10 साल से कोशिश कर रहा हूं WCL के CMD और DP से मैं लिखा पढ़ी वाया मेल और ऐसे भी कर रहा हूं कि हर एरिया में कम से कम एक ऐसा लॉन बनना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉयज़ को दूर ना जाना पड़े और उनका 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक जो किराया देना पड़ता है वो ना दिया पड़े। ये मेरा लिखा पढ़ी है और उसी अनुरूप में मैंने ये किया। अब उसको और वहाँ पे आज फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर एक पैसा
किराया दिए, और जब तक मैं जिंदा हूँ वहाँ पे कोई एक पैसा किराया ले नहीं सकता है। और वहाँ पे मांस मटन नहीं है, दारू नहीं है, ये हमने स्ट्रिक्टली करके रखा है। गणेश पूजा ग्राउंड है, उसको मेंटेन नहीं करते हैं, लोग जाएं कहाँ? और शादियाँ कहाँ नहीं हो रही हैं? बौद्ध विहार में नहीं हो रही हैं, कम्युनिटी हॉल में नहीं हो रही हैं। तो ये उस आदेश का टोटली गलत मतलब निकाल के कामगारों के अंदर ये डर पैदाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप वहाँ पे आप प्रोग्राम लोगे, आप वहाँ पे आप जाओगे तो आप पे एक्शन लेंगे।